Welcome to all of you, Surprise Online Learning Center. Today we are discussed crop production and management class 8 और chapter number 1 science. तो firstly we are known crop production. What is crop production and management? Crop production होता क्या है? फसलों का उत्पादन. हम मेनली भोजन तो सब लोग करते हैं ना, खाना सब खाते हैं. तो अगर खाने से रिलेटेड किया जाए इसको तो थोड़ा इजीली आप समझ जाओगे. फूड हमें मिला कहाँ से, भोजन हमें मिला कहाँ, जो हमारी थाली आ गई हमारे सामने, जिसमें दाल है, सब्जी है, राइस भी है, ठीक है, और यहाँ पे चपाती भी है आपकी, पिकल भी है आपका यहाँ, ठीक है. फूड का मतलब भोजन यही हुआ ना, एक थाली जिसमें कई सारे व्यंजन हों, ठीक है. तो फूड की जो प्रक्रिया है, जो इनका स्टेप है, अगर एक तरह से समझिए कि जो इनकी लाइन है आने की, तो पहले ये कहाँ से, रॉ मटेरियल, ठीक है, हमें रॉ मटेरियल मिलेगा. और कहाँ से मिलेगा? फार्मर क्या करेगा, उसकी फील्ड होगी, खेत होगा उसका फील्ड, ठीक है. और अगर इसको देखा जाए तो एग्रीकल्चर, कृषि, ध्यान दीजिए आप, कृषि. तो कृषि में ये सारी चीज़ें होती हैं. तो फील्ड होता है, खेत होता है, जिसको हम क्या प्लाविंग करते हैं, मतलब कि जुताई करते हैं. पहले जुताई करने के बाद उसमें जितने भी हर्ब्स होते हैं, मतलब घास फूस होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, हम पहले हटाते हैं या फिर प्लाविंग करके छोड़ देते हैं. सूख जाता है, ड्राई कंडीशन में हो जाता है, या फिर अगर बारिश हो गई तो मैन्योर के रूप में हो जाता है, सड़ जाता है तो मैन्योर बन जाता है, मतलब देसी खाद बन जाती है आपकी. उसके बाद क्या करते हैं, हम सोइंग करते हैं, सीड लेके आते हैं, सीड की सोइंग करते हैं, मतलब बुआई करते हैं खूब अच्छे से. जुताई करने के बाद, बुआई करने के बाद क्या होता है, उसमें जर्मिनेशन होता है, ठीक है. मान लीजिए कोई भी सीड है, हम बो दिए, जर्मिनेट हो गया, ठीक है, सोइंग कर दिए, जर्मिनेट हो गया आपका, ठीक. जर्मिनेट होने के बाद क्या ज़रूरत है, इसको कुछ दिन बाद जिस तरह की फसल होगी आपके, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी तो उसको ज़्यादा पानी दिया जाएगा, कम की ज़रूरत होगी तो कम दिया जाएगा. इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं. उसके बाद उसमें कुछ फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं. फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने के बाद हम फिर क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने के बाद अगर उसमें देखते हैं कि कोई कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स लगे हैं, तो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, जिससे कि कीड़े हट जाए, उसमें जो भी रोग हो, डिजीज़ेज हो, नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए. उसके लिए भी हम क्या करते हैं, दवा का छिड़काव करते हैं, स्प्रेइंग करते हैं, अब्रक जो भी होता है. उसके बाद क्या करते हैं, फिर दोबारा अगर ज़रूरत होती है तो इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं. सिंचाई करने के बाद फसल क्या होती है, राइप द क्रॉप, मतलब फसल के पकने का समय होता है. उसके बाद हम उसे हार्वेस्ट करते हैं. हार्वेस्ट करने के बाद फिर अगर विनोइंग की प्रोसेस होती है, मतलब कि भूसे से दाने को अलग करना, उसको करते हैं. उसके बाद हमें रॉ मटेरियल मिलता है. रॉ मटेरियल मिलता है, चाहे वो आपका वीट हो, चाहे राइस हो, पल्सेस हो, ठीक है, वेजिटेबल हो. तो सब में इतने स्टेप्स होते हैं, इतने चरण होते हैं. तब जाके आपको रॉ मटेरियल मिलेगा. तब उसे आप क्या करेंगे, कुक्ड, ठीक है, कुक्ड करते हैं, ठीक है, पकाते हैं, ठीक है. पकाने के बाद फिर ये आपकी थाली तैयार होती है. इतने प्रोसेस के बाद आपको रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक. आइए देखते हैं. क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसलों का उत्पादन. फसलों का उत्पादन हो गया. अब मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध करना. प्रबंध मतलब कि कल आपको सोइंग करना है, बीज को बोना है, तो सीधे कल ले जाके बो देंगे, नहीं. पहले उसके लिए आपको मैनेज करना है कि हमारा खेत कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, उसमें कितने फर्टिलाइज़र्स की आवश्यकता है, कितने मैन्योर्स चाहिए, ठीक है. मैन्योर्स में जो काऊ डंग की होती है, मतलब गोबर की खाद होती है, उसको ले जाके डालेंगे. या फिर उसमें देखेंगे ज़्यादा खरपतवार तो नहीं है, उसका ट्रीटमेंट करेंगे. उसके बाद हम बीजों की सोइंग करेंगे. मतलब कि एक तरह से एक पूरा हम सिस्टम बना लेंगे, ठीक है, कि कब हमें
सोइंग करना है मतलब जो बोना है उसके पहले कितनी प्लाउइंग कब करना है, मतलब खेत की जुताई कब करनी, कितनी बार करनी है, उसको कितना भुरभुरा बनाना है, पोरस बनाना है, ठीक है। उसके बाद तब इरिगेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने के साथ साथ अगर उसमें कोई डिजीज़ हो रहा है या कोई भी कीट पतंगे आ रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, उनका भी उपचार करेंगे। उसके बाद तो हमारा लास्ट में क्रॉप का प्रोडक्शन जो है फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलेगा, उत्पाद मिलेगा। तो इतनी प्रोसेस होती है। इन सबको करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, मैनेजमेंट मतलब प्रबंध करते हैं। उसके बाद तब ये सब होता है। तो इसी के बारे में आपको इस लेसन में पूरा पढ़ना है। फर्स्ट जो है आपका टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कृषि के जो अभ्यास होते हैं। अभ्यास मतलब कि वर्क करना, जाके वर्क करने का मतलब हम बता भी चुके हैं कि फर्स्टली हम क्या करते हैं, खेत में जाते हैं, खेत की कंडीशन को देखते हैं, और सॉइल टेस्ट होता है ना, सॉइल टेस्ट किट आती है या फिर ब्लॉक स्तर पे मिट्टी की जांच होती है, उसमें बताते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितना है, कौन सा पोषक तत्व तो कितना है कितना नहीं, उसको और ज़्यादा देना चाहिए कि कम देना चाहिए, इन सब के बारे में समझते हैं। और फिर प्लाविंग करते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, एक जो है व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड एंड वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। मतलब कि हम एक ही प्रकार के फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में एक जगह पे क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो हमारी क्या कहलाती है, क्रॉप कहलाती है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो गेहूँ के खेत में या फिर फील्ड्स होती है, वहाँ पे बहुत सारा गेहूँ उगाया गया है, तो क्या होगा, क्रॉप होगा, उसे हम क्या है, फसल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। उसके पहले हम जानेंगे कि कौन कौन सी फसल किस महीने में बोई जाती है, कब कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, कब उसमें इरिगेशन करना है, कब उसकी सिंचाई करनी है, तो ये चीज़ें। तो खरीफ की जो क्रॉप होती है, खरीफ की जो फसल होती है, द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन, मतलब कि ऐसी फसल जो किस मौसम में, मानसून के मौसम में, मतलब कि बारिश के मौसम में सोन किया जाता है, मतलब बोया जाता है, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। इसे हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप कहते हैं। और इसका जो सीज़न होता है जून टू सितंबर मतलब पैडी मतलब धान, ठीक है। तो धान मेनली जो आपका धान ही होता है, या फिर अरहर भी बोने का टाइम है आजकल, और उसके बाद आपका उड़द भी बोया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं रबी की फसल पे, रबी क्रॉप्स। तो द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से मार्च के बीच में जो क्रॉप्स बोया जाता है, जिनका शोन किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रबी की फसलें, जैसे कि पोटैटो, वीट आपका, और ये मस्टर्ड, पी, ग्राम, etc। तो ये सब फसलें कहाँ की होती हैं, रबी की क्रॉप होती हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो बेसिक मतलब आधारभूत प्रैक्टिसेस होती हैं हमारी, क्या क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो उसके बारे में हम करते हैं। तो इसमें देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी को तैयार करेंगे, ठीक है, सॉयल को कंप्लीट करेंगे कि सॉयल अच्छा बन गया हमारा, उसमें किसी तरह की घास फूस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉयल टेस्ट भी हो गया है। सेकेंड होता है सोइंग, उसमें बीज को बोते हैं, सीड को बो देते हैं। थर्ड है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, देसी खाद या फर्टिलाइजर्स मतलब रसायन का उपयोग करते हैं, जो हमें NPK मिलता है और फिर डाई पोटास ये सब मिलता है, तो इन सब का यूज़ करते हैं, जिंक का यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद है इरिगेशन, मतलब सिंचाई करना, ठीक। और नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीट्स मतलब कि कीट पतंगों से रक्षा करना, ठीक। अगर कीट पतंग लग रहे हैं तो उसकी दवाई छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो फसल को नष्ट कर देंगे, ठीक।
नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, काटना, कटाई की जो प्रोसेस होती है उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक। और उसके बाद लास्ट है स्टोरेज, स्टोर करना, संरक्षित करना उसे अपने साल भर खाने भर के लिए, ठीक, या अगले सीज़न तक के लिए, जिससे कि हम उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल खा लें। अभी अगर स्टोर नहीं करेंगे, ऐसे इधर उधर ही रख देंगे तो उसमें तमाम तरह के इंसेक्ट्स चले जाएंगे और फिर उसको बर्बाद कर देंगे, ठीक। तो ये आपके 7 जो टॉपिक हैं वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीट्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो इन सब के अलग अलग मायने हैं और अलग अलग ये सब टॉपिक हैं, इनकी चर्चा हम अगले वीडियोज़ में करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।